अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बात तो हर कोई जानता है कि शैतान मरदूद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह से हमेशा के लिए मरदूद हो गया और लानत का तौक उसके गले में डाल दिया गया। क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह ताला ने लानत का तौक इसके गले में डाला तो इसकी शक्ल व सूरत को कैसा बना दिया, ये दिखने में कैसा नज़र आता है, और जब अल्लाह ताला इसको जहन्नम में डालेगा तो इसको किस कदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे और इसको जहन्नम की कौन सी खौफनाक वादी के अंदर रखा जाएगा, और क्या अल्लाह ताला शैतान मरदूद को कभी माफ़ी का मौका भी देगा या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह होते हैं उन तमाम गुनाहों के पीछे इस लानती मरदूद शैतान का हाथ होता है, क्योंकि ये बदबख्त शैतान इंसानों को बुराई पे उकसाता है। शैतान खुद तो जहन्नम में जाएगा ही, लेकिन इसकी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके उनको भी जहन्नम का मुस्तहिक बना दे। रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन आग का एक खौफनाक कुर्सी बिछाई जाएगी और उस कुर्सी पर शैतान मरदूद को बिठाया जाएगा। शैतान मरदूद जैसे ही उस खौफनाक कुर्सी पर बैठेगा तो गधे जैसे भयानक आवाज़ निकालेगा। उस वक्त तमाम शयातीन और कुफ्फार इस गधे जैसी हौलनाक आवाज़ सुनकर जमा हो जाएंगे और शैतान उस दिन उन लोगों से कह रहा होगा कि ए जहन्नमियों, आज तुमने ये कैसा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था। तो जहन्नमी कहेंगे अल्लाह ताला का वादा हक है। फिर शैतान जहन्नमी से कहेगा कि आज मैं अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को और इसकी इत्तिबा करने वाले लोगों को लोहे के गुर्जों से मारो, और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक शैतान मरदूद को लोहे के गुर्ज के साथ मारा जाएगा और उसको दर्दनाक सज़ा दी जाएगी। और जब शैतान मरदूद को लोहे के गुर्ज से मारा जाएगा तो शैतान मरदूद 40 साल जहन्नम के अंदर गिरता रहेगा और कभी भी शैतान को जहन्नम से बाहर निकलने का हुक्म नहीं मिलेगा। जब अल्लाह ताला के हुक्म से शैतान मरदूद को उस हौलनाक कुर्सी पर बैठाया जाएगा और उसके गले पर लानत का तौक डाला जाएगा, उस वक्त अल्लाह ताला सज़ा देने वाले फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को घसीट कर इस कुर्सी से उतार दो और जहन्नम में डाल दो। उस वक्त सज़ा देने वाले फरिश्ते शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फरिश्ते शैतान मरदूद को इस कुर्सी से नहीं उठा सकेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 80,000 फरिश्तों के साथ मिलकर शैतान मरदूद को कुर्सी से उतारने का हुक्म देगा, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इस बात पर कादिर न होंगे कि वो शैतान मरदूद को उस हौलनाक कुर्सी से उतार दें। फिर इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को और इसके बाद हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से नीचे उतारो। उस वक्त हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के साथ भी 80-80 हज़ार फरिश्ते होंगे, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों जलीलो कदर फरिश्ते इस बात पर कादिर न हो सकेंगे कि कोई शैतान मरदूद को कुर्सी से नीचे उतार सके। फिर अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमाएगा कि मैंने जिस कदर फरिश्तों को पैदा किया है इससे दुगने मैं इस काम पे लगा दूं, तो वो तमाम फरिश्ते शैतान मरदूद को इस कुर्सी से नीचे न उतार सकेंगे, क्योंकि जब तक लानत का तौक शैतान के गले में है तब तक कोई भी शैतान मरदूद की कुर्सी को हिला भी नहीं सकेगा। तो इस रिवायात से हमें पता चला कि शैतान मरदूद के गले में जो लानत का तौक है वो किस कदर हौलनाक और इबरतनाक है। रिवायत में आता है कि जब शैतान को जहन्नम के अंदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जा रहे होंगे तो उस वक्त शैतान मरदूद से पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला का अज़ाब कैसा है। तो उस वक्त शैतान मरदूद कहेगा कि अल्लाह ताला का अज़ाब शदीद तरीन अज़ाब है। और उस वक्त शैतान मरदूद को बताया जाएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में हैं, अब भी वक्त है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले ताकि तुझे माफ़ी मिल जाए। तो उस वक्त भी शैतान मरदूद अल्लाह ताला के दर्दनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर देगा। इस बात पर शैतान मरदूद को दूसरे जहन्नमियों के मुकाबले 70,000 गुना दर्दनाक और शदीद अजाब दिया जाएगा। रिवायत में आता है अल्लाह ताला शैतान मरदूद को हर 1,00,000 साल बाद जहन्नम के बाहर निकालेगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। तो अल्लाह ताला शैतान मरदूद को यह हुक्म देगा कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर ले और माफ़ी हासिल कर ले, मगर यह बदबख्त और खब्बीस उस वक्त भी अल्लाह ताला का हुक्म का इनकार कर देगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करेगा। फिर दोबारा उसे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। शैतान मरदूद को जहन्नम के सबसे खौफनाक और हौलनाक वादी के अंदर रखा जाएगा और इसको दूसरे जहन्नमियों के मुकाबले 70,000 गुना ज़्यादा अजाब दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि शैतान मरदूद कैसा दिखता है, उसका शक्ल कैसा है।
اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت شیطان کو جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے اور خنزیر کی طرح کر دیا۔ اس کا سر اونٹ جیسا اور اس کا چہرہ بندر کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتنے کھلے بنوا دیے جیسے پچھنے لگانے والے کا لوٹا ہو۔ اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح ہے، اور اس کی داڑھی خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے، اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے نفس سے بچائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسے ہی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اٹس اباؤٹ دین کو سبسکرائب کریں۔